नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मां भारती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मोहम्मदाबाद रोड अछलदा औरैया में स्थित है। कॉलेज के प्रबंधक राघवेंद्र जी से संपादक कुमार गौरव ने की खास मुलाकात। प्रबंधक जी पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रबंधक जी ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक जी ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कॉलेज के प्रबंधक ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद से स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। स्कूल के प्रबंधक ने कहा कि बिना शिक्षा के मनुष्य जानवर के समान है। मानव जीवन में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। प्रबंधक ने बताया कि कॉलेज में बिन माता पिता के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है और गरीब बच्चों को फीस में दी जाती है भारी छूट। प्रबंधक जी ने बताया कि कॉलेज में अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, सीसीटीवी की भी व्यवस्था है। देखिए जिला औरैया से संपादक कुमार गौरव के साथ राजेंद्र की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं उस समय जिला औरैया में औरैया की अगर बात करूं तो विद्यालय है मां भारती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, जो कि मोहम्मदाबाद अछलदा में स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है प्रबंधक महोदय राघवेंद्र सिंह जी। जानने का प्रयास करता हूं कि 2 साल कोविड का समय रहा था। कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत हुई थी, नया सेशन स्टार्ट होने वाला है। लगभग 1 साल का सेशन पूरा हो चुका है। जानने का प्रयास करता हूं कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे थे, संस्था ने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे, बच्चों में क्या क्या चेंजेस आए थे, सरकार का क्या सहयोग रहा, जो भी एजुकेशन का गैप हुआ है संस्था ने क्या क्या एफर्ट करे उसको रिकवर करने के लिए, कितना रिकवर हुआ है, नया सेशन स्टार्ट होने वाला है। प्रबंधक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। 2 साल कोविड का समय रहा, कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत हुई। कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस फेस करे? कोविड के समय बच्चों के आने जाने में परेशानी रही है, बच्चे नहीं निकल पाए घर से। और इस कोविड का जैसे ही इस समय समाप्त हुआ है, इसके बाद बच्चों का आना जाना शुरू हुआ है विद्यालय में। तो बच्चे जो भी जानते थे शिक्षा के बारे में, जो भी हम लोगों ने सिखाया था, उसमें काफ़ी अंतर आ गया। बच्चे भूल गए थे सारी चीज़ें। और जैसे ही आए तो हमने अध्यापकों को उनको एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह दे करके, बुक्स का अध्ययन करा करके काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। इसके बाद उनको लाइन पे ला पाए, उनके शिक्षा के स्तर को काफ़ी सुधार करने की कोशिश की। जी, फाइनेंशियली क्या क्या समस्याएं रही थी कोविड के समय? फाइनेंशियली यही रहता है कि हम लोग जब बच्चे को कोविड में नहीं आ पाए तो बच्चों की जो हम लोगों से प्राइवेट फीस लेते हैं, बच्चों की फीस लेने देने में काफ़ी समस्याएं आई। स्टाफ को पैसा अपने पास से कहीं से प्राइवेट तरीके से देना पड़ा। अध्यापकों का भी, प्राइवेट विद्यालय के अध्यापक आप जानते ही हैं कैसे खर्चा चलाते हैं। दूध का बिल होता है, बिजली का बिल होता है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं स्टाफ वाले। तो सभी स्टाफ वाले हमसे ही आशा करते हैं कि सर कुछ देंगे तो हम अपना मेंटेन करेंगे। लेकिन हमने अपने सभी स्टाफ को जैसे भी मेंटेन किया, हर माह का वेतन दिया। जब तक विद्यालय खुलता, जैसे अभी दे रहे हैं, वैसे हमने कोविड में भी उनका सहयोग किया। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि विद्यालय में वित्तीय विद्यालयों का जो भी परिवार होता है वो एक प्रबंधक से, मैनेजमेंट से ही उम्मीद रखता है। क्या मानना है आपका, सरकार को वित्तीय विद्यालयों के लिए क्या सहयोग करना चाहिए? मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वित्तहीन अध्यापकों के लिए कोई ना कोई एक निश्चित मानदेय, अधिक ना दे तो कुछ ना कुछ मानदेय देने के लिए तत्पर रहे, सहयोग करे वित्तहीन विद्यालयों का, ताकि वित्तहीन अध्यापक हैं वो भी अपना परिवार सुचारू रूप से चला सकें। काफ़ी परेशानियाँ आती हैं विद्यालय में, विद्यालय परिवार को चलाने में। कोविड के बाद जब सेशन स्टार्ट होगा तो सरकार का किस तरीके का सहयोग रहा? गवर्नमेंट का सहयोग बस ये बच्चों को प्रमोट कर दिया, बाद बाकी विद्यालय स्तर पर कोई सहयोग नहीं किया गवर्नमेंट ने। सरकार ने वित्तहीन विद्यालय में कोई खास सहयोग नहीं किया। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण है? मानव जीवन में शिक्षा का पूरा ही महत्व है, क्योंकि वे शिक्षा के बगैर तो कुछ कर ही नहीं सकता मनुष्य। शिक्षा से ही बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, इसके बाद रोजगार मिलता है, रोजगार से जीवन यापन हो सकता है। शिक्षित लोग ही जीवन यापन सही तरीके से कर सकते हैं। जी, एक सवाल आपसे, काफी
हम जोर दे रहे हैं। अध्यापक भी हमारे हाँ, तो वही शिक्षा के बिना तो अधूरा ज्ञान रहता है। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। बच्चों के लिए अशिक्षित व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकता है। इसलिए हम लोग हमारा स्टाफ भी पूर्ण तरीके से समर्पित रहता है विद्यालय अभी के। एक सवाल मेरा आपसे था शिक्षा संस्कारों को लेकर, संस्कारों को बचाने के लिए संस्था क्या प्रयास कर रही है? संस्कारों के लिए बच्चों को सुबह हम लोग मोटिवेट करते हैं, बच्चों को बताते हैं और संस्कार भी देते हैं। माता-पिता की, गुरुओं की आज्ञा का पालन करना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, बच्चों में सुबह माता-पिता के चरण स्पर्श करना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, सड़क पर सही तरीके से चलना, आना-जाना, ये सब तरह के संस्कार हम बच्चों को देते रहते हैं। जी। एक सवाल आपसे है, 2 साल कोविड का समय रहा, नया सेशन स्टार्ट हुआ, लगभग पूरा सेशन कंप्लीट हो गया, परीक्षाएं संपन्न हो गई। 1 अप्रैल से नई शुरुआत होने वाली है। इस बार इस सेशन में क्या विशेष रहने वाला है संस्थान के अंदर? इस साल विद्यालय में आने-जाने के लिए वाहन की व्यवस्था कर रहे हैं और अच्छे अध्यापकों, संस्कारी अध्यापकों द्वारा, शिक्षित अध्यापकों द्वारा, शिक्षित एवं प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य कराया जाएगा। हमारे क्षेत्र के अनुभवी, योग्य, श्रेष्ठ अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य कराएँगे। काफ़ी अच्छे अध्यापकों की व्यवस्था की गई है। आने-जाने के लिए बच्चों के साधन बनाए गए हैं। विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कंप्यूटर शिक्षा का प्रबंध किया गया है। कंप्यूटर शिक्षा भी देंगे बच्चों को और संस्कृत निष्ठ अच्छी शिक्षा का प्रबंध किया है। अच्छा, एक सवाल और आपसे है। आप ग्रामीण इलाके में बैठे हुए हैं, गरीब असहाय किसानों के बच्चे आते हैं। जी। क्या विद्यालय की तरफ से गरीब बच्चों के लिए सहयोग क्या है? बिल्कुल साहब, हमारे यहाँ पहले से भी रहा है और इस साल और थोड़ा बढ़ा के कर रहे हैं। जो बच्चे शिक्षित हैं, पढ़ना चाहते हैं, गरीब के बच्चे हैं और पढ़ने में बहुत अच्छा मन लगाते हैं, उनके लिए विशेष छूट हम लोग देते हैं। जैसे कोई अनाथ बच्चा है, अभी पिछले सेशन में भी और सेशन में करीब 10 बच्चे लगभग ऐसे हैं जो अनाथ हैं मेरे विद्यालय में। तो उन विद्यालयों की शिक्षा निःशुल्क रहती है हमेशा, जो अनाथ लोग रहते हैं और जो गरीब लोगों के बच्चे होते हैं, पढ़ने लायक हैं और फीस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वित्तविहीन विद्यालय है, फीस लेते हैं हम लोग। तो जो फीस नहीं दे सकते हैं और गरीब हैं, उनकी हम पूर्ण मदद करते हैं, जो भी मिल जाए वो ले लेते हैं और उनको शिक्षा पूरी मेहनत के साथ, तल्लीनता के साथ हम लोग उन लोगों को शिक्षा देते हैं। कहीं न कहीं आपका कहना और ये है कि इस बार भी और प्रयास करेंगे। जी, जी, और प्रयास करेंगे। पैसे की वजह से फाइनेंस नहीं, कोई नहीं। शिक्षा से वंचित ना जी नहीं, जी नहीं। कोई भी बच्चा पढ़ने की इच्छा रखता है और विद्यालय की तरफ इच्छा करता है कि हम उस विद्यालय में शिक्षा का अध्ययन करेंगे और उसके पास पैसे का अभाव है, तो हम पूर्ण तरीके से पूरा विद्यालय परिवार उसकी मदद करेगा। आखिरी सवाल आपसे, पेरेंट्स से क्या कहना चाहते हैं और उनसे किस सहयोग की उम्मीद करते हैं? पेरेंट्स से बस यही कहना चाहता हूँ कि मेरा ये उद्देश्य है विद्यालय का, सभी अध्यापक मेरे इसके लिए तत्पर हैं कि अगर आपका बच्चा विद्यालय माँ भारती विद्या मंदिर में शिक्षा ग्रहण करने जाता है, तो उसके लिए विशेष छूट रहेगी कि विद्यार्थी शिक्षा का अध्ययन करे। यदि उसके पास कोई समस्या आती है, डाउट आती है, तो डाउट क्लियर करने के लिए ट्यूशन की आवश्यकता नहीं है, या विद्यालय में छुट्टी के बाद, लंच में, जब भी उसे समय मिलता है, रास्ते में, घर से डाउट क्लियर कर सकता है। उसके लिए विशेष छूट रहेगी। बच्चा जो है अध्यापक से कभी भी, किसी भी समय क्वेश्चन कर सकता है, सारी अपनी डाउट क्लियर कर सकता है। जी। जी। जी, प्रबंधक जी बहुत-बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। हमारी तरफ से आपको नए सेशन के लिए बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।